श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 अगस्त यानी कि शुक्रवार की अष्टमी तिथि। ध्यान रखिएगा, ये कृष्ण जन्माष्टमी वाली अष्टमी तिथि नहीं है, बट जो अष्टमी तिथि है वो 15 तारीख से लग गई है। आपको ये बातें पता है, इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको समझा रखा है कि क्यों हम जन्माष्टमी 16 को मनाएंगे, पारण कब करना है, कैसे। ठीक है ना, जिसने वीडियो नहीं देखी आप देख लेना। आज के इस वीडियो में हम लोग माता अशोक सुंदरी का स्मरण करेंगे। मैंने आपको बताया है जब कोई मंथ स्टार्ट होता है, जैसे भादों का महीना स्टार्ट हुआ है, ये इसका पहला शुक्रवार है, तो आज हम किसे ध्यान करेंगे? माता अशोक सुंदरी का। चाहे वो कितनी भी बड़ी, कितनी भी पुरानी मनोकामना हो आपकी, वो सारी पूरी होंगी। ठीक है ना, इसी की बात करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है बताओ जल्दी से। आपको दीपक दिखाई दे रहा होगा, है ना। आपको भी क्या करना है, एज सच ऐसा ही दिया लेना है। अब जब मैंने नाम लिया माता अशोक सुंदरी, आपके माइंड में पक्का आया होगा कि ये कौन है? देवी माँ है। और हमेशा देवी माता के लिए कौन सी बत्ती लगती है? मैंने बताया है आपको, लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता। ठीक है ना। क्या करना, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई आप लोग। यहाँ पर जो दीपक आपको दिखाई दे रहा है, इस दीपक में आप लोगों को एक लंबी बत्ती लगानी है इस प्रकार से। ठीक, डालोगे का इस दीपक में शुक्रवार के दिन जब हम धन संपदा के लिए या फिर किसी भी देवी माँ के लिए दिया लगाते हैं तो कोशिश करते हैं घी डालने। बट अगर आपको घी नहीं मिल पाता है तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है ना। अब क्या करना है, इस दीपक को उठाना है। आप इस दीपक को लगाओगे कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि भोले शंकर के ही शिवलिंग पे तो किसका वास होता है? माता अशोक सुंदरी का। हम लोग थोड़ी घर में रखते हैं माता अशोक सुंदरी की फोटो और प्रतिमा। रखते हो आप भी? क्या नहीं रखते होगे? क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमें पता है महादेव का पूरा परिवार तो शिवलिंग पे ही विराजमान है, तो क्या जरूरत है अलग से कोई चीज़ों को रखने की। ठीक है ना। तो आप क्या करना है, जो लंबी बत्ती आपने लगाई थी, मतलब लगाया है, इसे आपको जलाना है। ठीक है ना। जब हम इस बत्ती को प्रज्वलित करेंगे, जब हम इस बत्ती को जलाएंगे, तो हमें यह ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए जलाना है कि हे माँ अशोक सुंदरी, आज हम यह दीपक अपने घर की उन्नति, अपने घर की तरक्की के लिए लगा रहे हैं। इन्हें स्वीकार करें और भोले बाबा से हमारी इन बातों को पूर्ण कराएं। ऐसे आपको विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो विनती कर रहे हैं वो माता अशोक सुंदरी से ही क्यों कर रहे हैं? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखो, जैसे हमारे घर में क्या होता है ना, कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर मान लो कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और हमारे घर का जो छोटा सा बच्चा है, सबसे छोटा वाला, वो कहेगा भैया मेरे लिए ये ले आना। ठीक है ना, बाहर से। तो और बाकी भी लोगों ने भी कुछ ना कुछ कहा है कि मेरे लिए वो ले आना, ये ले आना, बट मुझे जो माइंड में मेरे रहेगा ना, वो किसकी बातें रहेंगी? वो सबसे छोटे वाले की। अरे यार चलो, छोटे बच्चे ने कहा है ले लेते हैं। जो बड़ा इंसान रहेगा ठीक है इसको बाद में ले लेंगे, बट जो छोटा बच्चा कहेगा हम क्या करते हैं, चलो ले लेते हैं। आप भी ऐसे ही करते होगे, मुझे उम्मीद है। तो अब ये जब हम माता अशोक सुंदरी से कोई विनती करते हैं तो माँ अशोक सुंदरी आपकी बातों को भोले बाबा तक पहुंचाती हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी घर की, चाहे वो भोले बाबा ही क्यों ना हो, किसी भी घर की जो छोटी बच्चे होते हैं, वो अपनी बातों को अगर उनके पिता से कहते हैं तो पिता कभी मना नहीं कर पाते। इसीलिए आज का ये उपाय हम माता अशोक सुंदरी के लिए कर रहे हैं, जो कि आप सभी को अपने ही घर पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में करना होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे बहुत इंपॉर्टेंट उपाय की तरफ, जो कि हमारा दूसरा उपाय है। इत्र के द्वारा किया गया ये उपाय कभी हमारा विफल नहीं जाता है। स्पेशली ये उपाय आपके घर परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी कष्ट चल रहे हों, धन को लेके हों, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके करिएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, जो कि मैंने बताया है 16 तारीख को है, तो जन्माष्टमी के दिन ना अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान ज़रूर बनाना। ठीक है ना। अपने घर में बच्चों का बर्थडे होता है तो क्या करते हो, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाते हो, इनको बुलाओगे उनको बुलाओगे। तो आप अगर अपने घर में जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हो ना, तो अपने आसपास के लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ नहीं मनाया जाता है, उनको बुलाओ, अपने घर में बिठाओ, कीर्तन करो, जप करो, राधा राधा करो, और जो भी मंत्र आपको याद हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माँ राधा का स्मरण करो, भगवान
हरि का स्मरण करो। आपको पता है अगर आप भगवान हरि का स्मरण करते हैं तो इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। पता है कि नहीं पता आपको ये बातें? तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है। महादेव को खुश करना है तो भगवान हरि का स्मरण करते रहो, अपने आप महादेव खुश होंगे। ठीक है ना। अब बातें कर लेते हैं इस उपाय की। यहाँ पर आप लोग को लेना है थोड़ा सा इत्र। ठीक है ना। कष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमें क्या लेना होता है? काली मिर्च लेनी होती है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा काली मिर्च लीजिएगा, मात्र 1 चुटकी। फिर तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो। जल के अंदर क्या डालोगे? काली मिर्च को नहीं डालना है, क्या डालेंगे? इत्र को डालेंगे। फिर आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम आपको करना है, जो आपकी प्रॉब्लम हो, जिसका सल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा, बहुत ज़्यादा कष्ट है घर में, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो जो काली मिर्च मैंने बताया आपको ना, उस काली मिर्च को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख दें। जितनी भी लिया हो, 2 4 5 10 जो भी लिया हो, उसे कहाँ रखोगे? माता अशोक सुंदरी। ध्यान रखिएगा, जब हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पे काली मिर्च को रखेंगे, महादेव का एक अलग रूप है। वो कौन सा रूप है? अवधूत रूप। इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से क्या करना होगा? आपके पास में जो ये काली मिर्च है ना, उसे कहाँ रखना है? माता अशोक सुंदरी। उसके बाद में जो आपके पास में इत्र है ना, उस इत्र वाले जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना और यह कामना जरूर करना, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हे अवधूतेश्वर महादेव, हमारे परिवार में इस प्रकार से कष्ट हैं। इस प्रकार से कष्ट मतलब जो भी आपके कष्ट हैं, उन कष्टों को आपको कहना होगा और फिर जल चढ़ा देना। करके देखिए इस उपाय को, आज शुक्रवार के दिन आपका घर पूरा खुशियों से भरा रहेगा। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये तीसरा उपाय जो हम करने जा रहे हैं, स्पेशली ये उपाय पैसे के लिए है। धन संपदा घर में नहीं टिकती हैं, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठी हुई है ना, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिए, बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, है ना। इसके लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर चावल का दाना जो हम लेंगे ना, वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेंगे। ज़्यादा मतलब कितना? 108 चावल के दाने लेंगे, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। ठीक है ना। अब कैसे करना है इस पूरे उपाय को सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। ले लिया 108 चावल का दाना। अब चावल के दाने को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल लो। एक और चीज़ हमें लेनी है, वो कौन सी चीज़ है? वो है पीला चंदन। ठीक है ना। आपको पता है जन्माष्टमी आ रही है, और जन्माष्टमी से पहले या बाद में हम लोग किससे उपाय करते हैं? पीले चंदन से। ये बातें आपने कथा में सुनी होंगी बहुत बार, है ना। तो क्या करना है? पीला चंदन लीजिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम समझेंगे, तरीका समझेंगे। ये उपाय स्पेशली कर किसके लिए रहे हो? पैसे के लिए तो कर रहे हो। क्या करना? पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, एज सच आपको भी पीले चंदन का लेपन करना। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में आपके पास में है 108 चावल के दाने, है ना। उन 108 चावल के दाने अपने हाथों में लीजिएगा और उसे इस पीले चंदन के ऊपर रख देना। यह कामना करते हुए रखना कि हमारे घर में, परिवार में धन संपदा की बहुत कमी रहती है। हे माँ लक्ष्मी, हे रिद्धि सिद्धि, आप हमारे घर में विराजमान रहें। हमसे जो भी गलतियां हुई हो, जो भी त्रुटि हुई हो, हमें नादान समझ के क्षमा करें। ऐसे क्षमा याचना करेंगे और अपने हाथों को चावल के दाने पर तब तक रखे रहेंगे शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद में, जब तक आप अपनी पूरी बातों को महादेव से कह ना दें। इतना करने के बाद में लास्ट में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से चढ़ा देना है। ठीक है ना। करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी जो विशेष होंगी, जो मनोकामना होगी, वो पूरी हो जाएगी। अब जो हम लोग उपाय की बात करने जा रहे हैं, ये उपाय मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत मैसेज आए थे आप लोग के ना। देखो आज के टाइम पे क्या है ना कि किसी को डर नहीं है, ना भगवान का डर है, ना पुलिस प्रशासन का डर है, ना किसी चीज़ का। लोग किसी का पैसा ले लेते हैं और भग जाते हैं, वापस ही नहीं करते हैं ना। अगर आपके पास साथ भी ऐसा हुआ है कि 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 50,000, 30,000 कोई इंसान ले लिया है आपका और वो वापस नहीं कर रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे। किसके नाम से करना है? इस उपाय को करना है आशीश्वर महादेव। दोबारा बोल रहा हूँ, किसके नाम से करोगे? आशीश्वर महादेव। क्या करना है? एक कमल गट्टा लीजिएगा,
और एक शमी का पत्ता लेंगे, ठीक है ना। इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, अपने हाथों में उस कमल गट्टे को, शमी के पत्ते को लिए रहना। जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, भग गया है आपका पैसा लेके, उसका नाम और गोत्र बोल के आसेश्वर महादेव का नाम लेके लगातार 3 दिनों तक उपाय करके देख लीजिए। 15 दिन के अंदर वो इंसान आपका पैसा वापस ज़रूर करेगा। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन से स्टार्ट किया जाता है। शुक्रवार को करते हैं, शनिवार को करते हैं और रविवार को करते हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।